हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर मनीष करदम। तो स्टूडेंट्स, बीएससी जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में हमारी जो इनऑर्गेनिक चल रही है, पहली यूनिट हो चुकी है, दूसरी यूनिट चल रही है, वो भी खत्म होने वाली है। बस 2-3 दिन की बात है और वो भी हम खत्म करते हैं बिल्कुल स्पीड पकड़ते हुए। ओके, नमस्ते शाइन मानो, बहुत बहुत नमस्ते आपको। तो क्रिस्टल क्षेत्र में जो विपाटन है, चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय में हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, है ना। डिफरेंस, काफी डिफरेंस तो अपन कर भी चुके थे। लास्ट टॉपिक क्या था बेटा अपना? कुल देवान सिंगल राम राम। लास्ट टॉपिक था अपना। गुड इवनिंग विवेक। थर्ड पॉइंट तक अपने स्टडी कर ली थी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। दो कारण अपन अध्ययन कर रहे थे कि भाई अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल नॉट का मान व चतुष्फल के संकुलों के विपाटन ऊर्जा डेल टी का तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है या लगभग दुगना होता है। और इसके निम्नलिखित दो कारण है, अपन उनका अध्ययन कर रहे हैं। या देखिए कि अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगैंड डी कक्षकों क्या होता है, ठीक आमने सामने से। यहाँ देखिए, यहाँ पे अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान चतुष्फलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल टी की तुलना में क्या है, बहुत अधिक या लगभग दुगना होता है। इसका प्रथम कारण यह है कि अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र के लिगैंड ई कक्षकों के क्या आ जाते हैं, ठीक सामने आने से। अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगैंड फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगैंड क्या होते हैं, ये जो लिगैंड है डी कक्षकों के ठीक सामने आ जाते हैं। देखिए, ठीक सामने आ जाने से
ठीक सामने। आ जाने से क्या होता है? ठीक सामने आ जाने से इनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप या परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप स्थल क्षेत्र विपाटन अधिक होने से स्थल क्षेत्र विपाटन अधिक होने से डेल नॉट का मान अधिक होता है। ligands comes in front of the orbital in octahedral field, octahedral crystal field. Due to this, pulsion increase between them. Repulsion increase between them. Resultant due to high crystal splitting, due to high crystal splitting, the value of del naught is हाई। तो डेल नॉट की वैल्यू होती है वो कैसे होती है? हाई होती है। गुड इवनिंग विवेक। बिल्कुल बिल्कुल विवान, जल्दी करते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि जबकि चतुष्फलकीय क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टलीय क्षेत्र में डी कक्षक लिगैंड के ठीक सामने नहीं होता। जबकि चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगैंड डी कक्षक के ठीक सामने नहीं होता है। लिगैंड डी कक्षक के ठीक सामने नहीं होता है, जिससे इनके मध्य प्रतिकर्षण तुलनात्मक रूप से कम होता है। कर्षण तुलनात्मक रूप कम होता है। तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है। परिणाम स्वरूप चतुष्फल के क्षेत्र में क्रिस्टल विपाटन, जो बात करें, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम मात्रा में होने से डेल्टी का मान क्या होगा, कम होगा। क्षेत्र विपाटन कम होने से डेल्टी का मान ऑल्थो डी और लिगेंड्स नॉट इन फ्रंट ऑफ not in front of the d orbitals in tetrahedral ligands, tetrahedral ligands, the tetrahedral
field, tetrahedral crystal field. Due to these repulsion between them is less, resultant less, yeah, due to less crystal field splitting, LT have less value. डेल टी हैव लेस वैल्यू, डेल टी का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ देखिए कि जो अष्टफल के संकुल के निर्माण में 6 लिगेंड धातु आयन आते हैं। अष्टफल की संकुल के निर्माण में 6 धातु आयन आते हैं। छह धातु आयन आते हैं, ओके। और आगे देखें, अब 6 धातु आयन के आने के कारण जिससे क्या होता है, जिससे अधिक प्रतिकर्षण होने से क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन अधिक होता है। अधिक प्रतिकर्षण होने से क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन
ठीक होता है। क्या देखिए, अब जब बात करें क्रिस्टल क्षेत्र, अधिक प्रतिकर्षण से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होगा, अधिक होगा, तथा डेल नॉट का मान बढ़ जाता है। सिक्स, धातु आयन की जगह पे एक वर्ड देना, लिगेंड आएगा यहाँ पे, है ना, 6 लिगेंड आते हैं। 6 लिगेंड आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में। आगे चलते हैं। ड्यू टू दिस have high repulsion, क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है, हाई रिपल्सन हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो डेल नॉट वैल्यू, डेल नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट देखते हैं, जबकि चतुष्फलकीय में बात करें तो चतुष्फलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण में केवल 4 लिगेंड धातु आयन पहुंचते हैं। चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण में केवल 4 धातु, सॉरी केवल 4 लिगेंड केवल 4 लिगेंड क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब जो केवल 4 लिगेंड भाग लेने के कारण क्या होता है, अतः इसमें तुलनात्मक रूप से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम मात्रा में होता है। अतः इसमें
अतः इसमें तुलनात्मक रूप से जल क्षेत्र विपाटन कम होता है, ये डेल टी का मान कम होता है। ऑल्थो six ligands are used in ligand are used in sorry four ligand four ligand are used in octahedral complex formation, octahedral complex formation। तो comparatively crystal field splitting value is less। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। तो डेल टी वैल्यू ऑल्सो लेस, डेल टी की वैल्यू क्या हो जाती है? और भी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन में। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे देखिए, अष्टफल के क्षेत्र में प्रबल लिगैंड जब हम यूज लेते हैं तो डेल नॉट का मान क्या होता है? युग्मन ऊर्जा की तुलना में क्या होता है? अधिक होने इसके कारण इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। देखिए, अष्टफलकीय क्षेत्र इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब इसमें जो लिगैंड प्रयुक्त होते हैं, प्रबल लिगैंड अगर हम यूज लेते हैं, प्रबल लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब हम यूज लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड यूज लेने पर डेल नॉट का जो मान है
वैल्यू जो होगी वो किससे, डेल नॉट का मान युग्मन ऊर्जा की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, ग्रेटर देन युग्मन ऊर्जा। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, अधिक होता है, और जब ये अधिक होगा तो अधिक होने पर ये क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निर्माण होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला है ना, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्रबल लिगैंड की जगह हम लेंगे दुर्बल लिगैंड। अष्टफलकीय क्षेत्र, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जब अष्टफलकीय जो क्षेत्र है ना, अष्टफलकीय जब क्षेत्र में क्या लेंगे, दुर्बल लिगैंड, वीक लिगैंड। दुर्बल लिगैंड यूज लेते हैं, तो दुर्बल लिगैंड लेने पर देखिए क्या होगा, दुर्बल लिगैंड लेने पर जो डेल नॉट का मान है ना, डेल नॉट का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, कम होता है। मान या वैल्यू के पेयरिंग एनर्जी मीन्स युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, युग्मन ऊर्जा से कम होगा। जब ये कम होता है तो कम होने पर हमें उच्च सक्रण संकुल प्राप्त होता है। सक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, ये तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके विपरीत बात करें, चतुष्फलकीय जो क्षेत्र है उसमें डेल टी का मान बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्या नहीं हो पाता, संभव ही नहीं होने के कारण ये सदैव उच्च चक्रण संकुल ही बनाते हैं। चतुष्फलकीय संकुल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, डेल टी का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। दैट्स डेल टी वैल्यू, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मक संभव नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉन युग्मन संभव नहीं। पेयरिंग नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग क्या नहीं होती, संभव नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नॉट पॉसिबल, जिससे क्या बनेगा, उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो तुलनात्मक अध्ययन है वो अपन कल करेंगे। ओके, 2 पॉइंट और बचे हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सीएफटी का अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ विवेक, आप कवर कर लोगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, आप आराम से कवर अप कर लोगे। आप आराम से पूरा कर लोगे अगर आप रेगुलर से प्रीवियस पूरी क्लासेस देख लोगे तो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना विवेक? तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय अलविदा, राधे राधे।